यहाँ पे गैसोलीन का खर्चा, डीजल का खर्चा थोड़ा महंगा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोतार द कमस्ताश तो दुबई। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल में आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, डेली लाइफ के एक्सपेंसेस कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पर खर्चे क्या है, खाना कैसा मिलता है, यहाँ पर इंडियन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हमें घर कितने का मिलेगा, यहाँ पर बिजली का बिल कितना आता है, वाटर बिल कितना आता है, यहाँ पर गाड़ी के खर्चे कितने हैं, यहाँ पर ग्रोसरीज के खर्चे कितने हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि 4 चीज़ें जो है पुर्तगाल में ज़रूरी आपको चाहिए, जो कि नेसेसिटी बोलते हैं ना हम, जो ज़रूरी हमें चाहिए ही चाहिए पुर्तगाल में अगर हमें रहना तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। पहला आपका घर, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट, अगर आप यहाँ पे जॉब पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी देती है तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा आपका इंटरनेट, यहाँ पे सिम कार्ड्स मिलती है, या तो आप राउटर लगा सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा सकते हैं। और चौथा जो है ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज भी डिपेंड करता है आप इंडियन शॉप पे जाते हैं या आप इनके यहाँ शॉप पे जाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट है, जैसे लीडल है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं इनके यहाँ पर। लेकिन ये 4 खर्चे जो है मैंडेटरी है यहाँ पर, जो आपको करने ही पड़ते हैं। हाउस रेंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको हमारा अपार्टमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं यहाँ पर और ये T0 है, T1 नहीं है। थोड़ा अपार्टमेंट मिलना यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों डिफिकल्ट होता है आगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले करते हैं छोटा सा टूर हमारे अपार्टमेंट का। तो चलिए करते हैं शुरू। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा अपार्टमेंट शुरू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल है जो यहाँ पर है, और ये है टीवी जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये वाला। और फिर इस साइड है सोफा, ये सोफा लगा हुआ है। ये है छोटी सी टेबल जो कि इन्होंने दी है। और फिर ये यहाँ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं वो मेरा वर्क कंप्यूटर है। बट यहाँ से है बाथरूम, जो कि कुछ ऐसा दिखा है, ऐसा बाथरूम। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम की तरफ, जो कि है कुछ यहाँ पर ऐसा। और फिर ये है किचन हमारा, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पे इंडक्शन लगाया जाता है, ज़्यादातर यूज इंडक्शन का करते हैं, लेकिन हम गैस भी लगा सकते हैं। तो हमने अभी गैस लाई नहीं है, जल्दी हम गैस लाएंगे। और ये गीज़र लगा हुआ है यहाँ पर, ये वॉशिंग मशीन है, और ये है फ्रिज जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। और फिर यहाँ पर है एक ओवन, माइक्रोवेव, और फिर यहाँ पर है टोस्टर। तो जो भी सामान है बाकी हमने इसमें रखा हुआ है, कुछ सामान इधर रखा हुआ है, कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। किचन का सारा जो यूटेंसिल्स है वो सब इसी में है। और यहाँ पर हमारी जो है बालकनी आती है जब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। और ये है बाहर का व्यू, ये देखिए, क्योंकि हम 9th फ्लोर पे है तो यहाँ पर से हमें सारा पुर्तगाल दिखता है। देखिए, मतलब जो हमारी सिटी ऑलमोस्ट दिखती है। और ये लीडल है जो कि बिल्कुल सामने हमारे, और यहाँ से ऊपर जब जाते हैं तो कॉन्टिनेंट है जो कि दूसरा स्टोर है। बाकी सारे इंडियन स्टोर नीचे है। तो ये है हमारा छोटा सा अपार्टमेंट यहाँ पर, जिसके हम 450 देते हैं रेंट। घर मिलना यहाँ पे क्यों मुश्किल होता है उसका एक रीज़न है, क्योंकि पुर्तगाल एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक रहते हैं। इनफैक्ट वो अप्रैल से आना शुरू करते हैं। तो जो पुर्तगाली लोग हैं ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो घर है ये उनको रेंट पे दें, क्योंकि वो वीकली जो है 400-500 यूरो पे करते हैं इनको, और हम जो है हम इनको मंथली पे करते हैं। तो इनकी इनकम जो है ज़्यादा उनसे जनरेट होती है, इसलिए ये हमें लॉन्ग टर्म पे नहीं देते, ये उनको देते हैं शॉर्ट टर्म पे, यानी 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे करके उनको दे देते हैं। और इसलिए घर मिलना मुश्किल है। तो जिन लोग को यहाँ पे घर मिलता है, जिस तरह भी मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है, वो लोग जो है पे करके उस घर को ले लेते हैं। इसलिए मैंने कहा था घर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर। तो जो कुछ मिलता है हम वो चुपचाप उसको ले लेते हैं और पैसे पे करते हैं। तो किस टाइप के घर मिलते हैं यहाँ पर? T0 मिलता है जो कि हमारे पास है, T1 मिलता है इन 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट T2 मिलता है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट T3 मिलता है, और एक विला मिल सकता है, पूरा पूरा घर मिल सकता है। तो ये जो है कैटेगरीज है यहाँ पर घर जिसमें आपको मिल सकता है। घर जब आप लेते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले आपका बनता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कुछ ऐसा होता है जो आपको जो है एजेंसी या अगर आप ओनर से लेते हैं तो वो बना के देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है पूरे 1 साल का, और 1 साल में अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं 1 मंथ का आपको जो है नोटिस पीरियड देना पड़ता है एडवांस में। अगर ओनर आपको बोलता है तो वो 6 महीने आपको जो है पहले ही बताता है घर खाली करने के लिए। और फिर घर में जो है वो खर्चे क्या आते हैं? घर में आते हैं खर्चे बिजली बिल का, सबसे बड़ा खर्चा। और हमारे पास आया है बिजली बिल का पिछला खर्चा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो हमारे पास आया है 31 यूरो और 27 सेंट्स। तो 31 यूरो और 27 सेंट हमारा बिजली का खर्चा आया है। और पानी का खर्चा इसमें कितना आया? 10 यूरो और 72 सेंट्स, यानी 10 यूरो और 72 सेंट्स। तो ये है बिजली का खर्चा।
और जो हम रेंट पे करते हैं इस घर का वो है 450 और बिजली का बिल प्लस पानी का बिल, यानी टोटल मिला के हम 500 यूरो तक जो है इस घर का रेंट पे करते हैं। तो ये तो था घर का खर्चा। इसके बाद दूसरा खर्चा आता है हमारे पास ग्रोसरीज का, जो कि सबसे बड़ा खर्चा होता है घर के बाद। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रोसरी स्टोर पर, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि इंडियन ग्रोसरीज पे कितना सामान मिलता है, और जो बाकी लीडल वगैरह है उनका मैं ऐसे आपको स्टोर दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरा कोई काम नहीं है वहाँ पर जाने का, क्योंकि एंट्री लेनी पड़ती है, फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन बाहर से दिखा सकता हूँ। तो कितना खर्चा है ग्रोसरीज पे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टोर पे लेके चलता हूँ। अभी जो है हम जा रहे हैं अंकल के स्टोर पर, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है जहाँ से हम सामान लाते हैं। तो उसके पास थोड़ा सामान जो है सस्ता मिल जाता है, इंडियन सामान मिलता है, मसाला वगैरह, चावल वगैरह। तो वो सब बाकी स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लीडर वगैरह है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या सामान है और कितने का क्या मिलता है, सारी चीज़ें, प्राइस रेट वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँगा। ये देखिए सारी दालें हैं। जब भाई बोलते हैं वहाँ के हमें दालें वगैरह, इंडिया खाना मसाला मिलेगा, सब मिलेगा। आप आओ तो सही, सब अवेलेबल है। देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास। मसाला, गुड़ भी है, देखिए गुड़ भी है इनके पास। तो सब चीज़ें अवेलेबल है इनके पास, सारी चीज़ें। जिनको इंडियन खाना खाना है यूरोप में आके, वो इनके पास सारा सामान लेके जा सकते हैं और अपना खाना बना सकते हैं। देखिए ये सिंधी बिरयानी का मसाला 2 यूरो का है, 80 160 रुपये इंडिया का। और सारी चीज़ें लगी हुई है। देखिए मुझे सब मसालों का नाम याद नहीं है। ये दालचीनी 5 kg है, ये बासमती चावल। प्राइस यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन चाय ये है 6 यूरो 99 सेंट की चाय यहाँ पर। ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर लीडल है, कॉन्टिनेंट है। 2 स्टोर होते हैं यहाँ पर, और भी स्टोर है, बट ये ज़्यादा फेमस है, लीडल और कॉन्टिनेंट। इन्होंने जीना हराम कर दिया मेरा। हमेशा गाड़ी पे आके पोटी करते हैं और हमें सुबह साफ करना पड़ता है। तो स्टोर तो आपने देख ही लिया होगा और प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम बात करें खर्चे की, जो ग्रोसरीज वगैरह है, देखिए अगर हम इनके स्टोर की बात करें, जो लीडल है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इनके लीडल से भी जो है स्टोर से भी सामान सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। 1 यूरो की ब्रेड मिलती है, या 1.5 यूरो या 70 सेंट, ऐसे डिपेंड करता है आप क्या खर्चा करना चाहते हैं और क्या खाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से खर्चा होता है। यहाँ पे अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी पड़ती है। ये हमारे पास कचरा है, इसको फेंकने के लिए बड़े बड़े डस्टबिन लगाए गए यहाँ पर, जिनमें हम इसको अभी फेंक के आते हैं। फिर यहाँ पर ये लिशो बोलते हैं इसको। अगर पुर्तगाल में आपके पास अपनी कार है तो उसका खर्चा अलग से आता है, क्योंकि यहाँ पे गैसोलीन का खर्चा, डीजल का खर्चा थोड़ा महंगा है। पहले सस्ता था लेकिन अब थोड़ा महंगा हो गया, तो इसलिए गैसोलीन डीजल वगैरह डलवाने के लिए आपका खर्चा डेफिनेटली आएगा। तो 50-60 यूरो मान के चलो, वो भी डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की माइलेज कैसी है और आपकी गाड़ी नई कितनी है, पुरानी कितनी है। साल भर भी खर्चा लगता है, जैसे 1 साल के बाद इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा अलग से आता है इंस्पेक्शन का, और बाकी मेंटेनेंस वगैरह का भी खर्चा आता है। तो गाड़ी पे तो खर्चा होता रहता है, लेकिन मिनिमम पेट्रोल वगैरह का अगर आप मान के चलो तो 50-60 यूरो तो लग ही जाते हैं महीने का। अभी मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ पेट्रोल भराने, देखते हैं आज क्या रेट है पेट्रोल का। ये अभी मैंने 27 लीटर का गैसोलीना फिल करा है। गैसोलीना ये पेट्रोल को बोलते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी पेट्रोल है। तो 27 लीटर मैंने फिल करा है और मुझे पे करने पड़ रहे हैं यहाँ पर 52 यूरो और 45 सेंट, यानी लगभग जो है 1 यूरो 90 सेंट का मुझे एक पेट्रोल लीटर पड़ रहा है। अब करते हैं बात सबसे लास्ट खर्चे की, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, वो है इंटरनेट। यहाँ पे आपको सिम कार्ड्स मिलते हैं, जो कि 5 GB 5 यूरो का मिलेगा और 10 GB 10 यूरो का मिलेगा। और अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाते हैं अपने घर में तो वो 34 यूरो आपका प्लान मिलेगा। इनफैक्ट उससे भी सस्ता मिलता है, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी चूज़ करते हैं। और आपका मंथली जो है अनलिमिटेड इंटरनेट देते हैं। जिनको इंटरनेट चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको नहीं तो वो अपने पैसे बचा सकते हैं। ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ आना चाहते हैं पुर्तगाल में, जिनका फ्यूचर प्लानिंग है, उनकी हेल्प हो जाएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगा, उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।